नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओल्हान एकेडमी पर। आज हम EVS क्लास 5 NCERT पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट क्लास 5 का हो चुका है, जिसमें हम NCERT की किताब कक्षा 5 की पढ़ रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अध्याय 2, सांपेरों की कहानी। अध्याय का परिचय देखते हैं हम सबसे पहले। यह अध्याय कालबेलिया समुदाय, सांप पकड़ने और सांपों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान रखने वाले लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, आजीविका तथा वन्यजीव संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। इस अध्याय के मुख्य पात्र देखते हैं हम। देखिए, हर छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है वो यही इन्हीं किताबों में से आता है। सिर्फ आपको पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है, वरना किताब से बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय के मुख्य पात्र आर्यनाथ के दादा रोशननाथ, कालबेलिया समुदाय। अध्याय में यह बताया गया है कि पहले सपेरे गांव-गांव घूमकर सांपों का खेल दिखाते थे और लोगों की सहायता करते थे। अब देखिए, सीटेट और टेट, जितने भी टेट हैं, उनके लिए जहाँ जहाँ पर भी NCERT आती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर। कालबेलिया समुदाय, राजस्थान का प्रसिद्ध समुदाय है कालबेलिया। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का प्रसिद्ध समुदाय कौन सा है? कालबेलिया समुदाय था। सांप पकड़ने और उनसे जुड़े ज्ञान के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, ये लोग कालबेलिया समुदाय जो था, ये सांप पकड़ने और उनसे जुड़े ज्ञान के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है राजस्थान में। कालबेलिया नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। जो नागिन डांस है वो विश्व प्रसिद्ध है। यह समुदाय सांपों को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानता है। अब देखिए, इनकी आजीविका। पहले इनकी आजीविका कैसे चलती थी? सांपों का खेल दिखाना, जड़ी बूटियों से उपचार करना, सांप पकड़ना। और अब वन्यजीव संरक्षण कानून के कारण पारंपरिक व्यवसाय में परिवर्तन आ चुका है। अध्याय से मिलने वाले मूल्य। देखिए, अध्याय से मिलने वाले कुछ हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम देखते हैं इनको। पशु प्रेम, जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ बोलते नहीं है, वरना दर्द उनको भी हमारे जैसा ही होता है। जैव विविधता संरक्षण, सभी जीव प्रकृति के लिए आवश्यक है। हाँ, जितने भी जीव इस धरती पर हैं, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा से और बड़े से बड़े जीव जंतु तक, मनुष्य तक, सभी जीव जंतु प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति ने हर एक जीव को, हर एक पशु पक्षी को, हर एक पेड़ पौधे को बहुत ही सोच समझ के बनाया। जितनी भी दवाई बनाई जाती हैं, वे सभी पेड़ पौधों से ही बनाई जाती हैं। केमिकल यूज़ होकर उनमें वो हो जाती हैं, गोलियां बन जाती हैं, वो महंगी दामों पर बिकने लगती हैं। लेकिन जो अगर प्रकृति ही ऐसी चीज़ें हमें ना दे जिनसे दवाइयाँ बने, पेड़ पौधे ना दे, तो दवाइयाँ ही कहाँ से बनेगी? ये सब चीज़ें पेड़ पौधे से ही बनती है और सब चीज़ हमें प्रकृति नहीं दी है। सांस्कृतिक विविधता, भारत में अनेक समुदाय हैं जिनकी अपनी विशेष संस्कृति है। 4 है पर्यावरणीय संतुलन, सांप खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित करते हैं। हाँ, सांप जो हैं वो खेतों में चूहों को मारकर खा जाते हैं, ताकि चूहे खेतों को नुकसान ना पहुंचे। अब देखिए, पेडागोजी पॉइंट्स है ये, जो हमने इस चैप्टर से सीखा है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। यह अध्याय विकसित करता है अवलोकन कौशल। हाँ, अवलोकन कौशल विकसित करता है। प्रश्न पूछने की क्षमता, जी हाँ। पर्यावरण जागरूकता, जी हाँ। सहानुभूति, हाँ। इसने कहा है कि पशु कहते हैं ना, इस जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए, तो ये यहाँ पर इसका होता है सहानुभूति। विविध संस्कृतियों का सम्मान, हाँ, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं हम उन सबका सम्मान करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर दिया गया है कि सभी जीव प्रकृति के लिए आवश्यक है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब आइए चलते हैं, हम आगे चलते हैं। NCF 2005 से संबंधित भी इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं। यह अध्याय NCF 2005 के निम्न सिद्धांतों को दर्शाता है। अनुभव आधारित अधिगम, गतिविधि आधारित शिक्षण, स्थानीय ज्ञान का सम्मान, बाल केंद्रित शिक्षा, पर्यावरण संवेदनशीलता। जी हाँ, ये NCF 2005 के अकॉर्डिंग, जो हमारी NCF 2005 है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है वो भी, तो उसमें ये सब चीज़ें हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। भारत में केवल 4 प्रमुख सांप अत्यधिक विषैले माने जाते हैं। नाग यानी कि कोबरा, करेत, डबोइया और जी अफाई, स्किल्ड वाइपर। सांप किसान का मित्र क्यों है? क्योंकि वह चूहों को खाता है और फसलों की रक्षा करता है। सांप के काटने पर क्या करना चाहिए? तुरंत अस्पताल ले जाएं, एंटी स्नेक वैनम सीरम लगवाएं, झाड़ फूंक पर विश्वास न करें। कालबेलिया समुदाय किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। कालबेलिया समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों से जुड़ी कला के लिए। सांपेरों की कहानी की कक्षा की पुस्तक में है, कक्षा 5 में। यह अध्याय किस विषय का है? ईवीएस का है। सांप किसान का मित्र क्यों कहलाता है? चूहों को खाने के कारण। भारत में कितने प्रमुख विषैले सांप हैं? 4 हैं। नाग किस प्रकार का सांप है? विषैला है। कुरैत किस प्रकार का सांप है? विषैला है। सांप के काटने पर कौन सी दवा दी जाती है? एंटी स्नेक वेनम दी जाती है। कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है? सांप की चाल से। कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है? सांप की चाल से। सांप की चाल से। एनसीएफ 2005 किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम। ईवीएस में स्थानीय ज्ञान का महत्व किसने बताया? एनसीएफ 2005 ने। यह अध्याय किस मूल्य को विकसित करता है? पशु प्रेम को। पर्यावरण संतुलन में सांप की भूमिका क्या है? चूहों की संख्या नियंत्रित करना। अध्याय का मुख्य पात्र कौन है? आर्यनाथ। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। देखिए, कालबेलिया समुदाय मुख्यतः किससे जुड़ा है? खेती, मछली पालन, सांप पकड़ना, बुनाई। सांप पालन यानी कि सांप पकड़ना। कालबेलिया समुदाय सांपों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। सांप किसान का मित्र क्यों कहलाता है? दूध पीता है, खेत जोतता है, चूहों को खाता है, फसल उगाता है। इसका सी चूहों को खाता है। चूहों द्वारा फसल को होने वाले नुकसान को कम करता है। निम्न में से कौन विषैला सांप है? नाग, अजगर, रेट स्नेक, धामन नाग। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना, परीक्षा, पर्यावरण समझना, अंक प्राप्त करना। इसका सी आंसर है पर्यावरण समझना। यह अध्याय किस कौशल का विकास करता है? सहानुभूति, पर्यावरण जागरूकता, अवलोकन, उपरोक्त सभी। इसमें सभी हैं, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। अब ये कुछ क्वेश्चन और हैं पेडागोजी के। शिक्षक सांपेरों की कहानी पढ़ाते समय बच्चों को स्थानीय समुदायों के बारे में चर्चा करने को कहता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, दंड सिद्धांत, स्मृति सिद्धांत। इसका बी आंसर है रचनावाद। रचनावाद में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इस अध्याय को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? व्याख्यान विधि, रटवाना, चर्चा और गतिविधि, नोट्स लिखवाना। इसका सी आंसर है चर्चा और गतिविधि। केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, जैसे सीटेट में आते हैं, एकदम वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम। एक बच्चा कहता है कि सभी सांप जहरीले होते हैं। पर्सन देखिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर है इसका वास्तविक जानकारी देनी चाहिए, चित्रों और वीडियो का प्रयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए। कक्षा में एक बच्चा सांपों को बहुत डराता है, शिक्षक क्या करेगा? डर का मजाक नहीं उड़ाएगा, तथ्यात्मक जानकारी देगा, चित्र और चर्चा के माध्यम से समझाएगा। ईवीएस में स्थानीय ज्ञान को क्यों महत्वपूर्ण है? ईवीएस में स्थानीय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? कालबेलिया समुदाय की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सांपों का पर्यावरणीय महत्व बताइए। ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से सर्च करने हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना आया है और कितना नहीं आया है। देखिए, जिसको भी नोट्स चाहिए, जिसको भी PDF नोट्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े @ओल्हान एकेडमी सर्च करके हमारे चैनल से जुड़े और वहाँ पर आपको ये नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। नोट्स किस तरीके से आपको दिए जाएंगे ये आपको बता दिया जाएगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।